दोस्तों महाभारत का एपिसोड 217 मिला है, देखें। आया प्ले करो। लास्ट में उत्तर बेचारा शहीद हो गया। यदि पितामह यूं ही युद्ध करते रहे तो हमारी सेना का विध्वंस कर देंगे। कल मैं पितामह को युद्ध का आह्वान दूंगा। और गुरु द्रोणाचार्य का वध सेनापति धृष्टद्युम्न के हाथों लिखा है। आपको कल किसी भी स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिकार करना होगा। गुरु द्रोण का प्रतिकार करना अकेले सेनापति धृष्टद्युम्न के वश की बात नहीं। अर्जुन को उसकी सहायता करनी चाहिए। गुरु द्रोण को अकेले रोक पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। यदि भ्राता अर्जुन गुरु द्रोण के साथ युद्ध करेंगे तो पितामह का प्रतिरोध कौन करेगा? आज की भांति वो हमारी सेना का विध्वंस कर देंगे। एक ही मार्ग है। महामहिम का इस रणभूमि से दूर होना आवश्यक है। और यदि महामहिम रणभूमि से दूर होंगे और उसी समय गुरु द्रोण पार्थ के साथ युद्ध कर रहे होंगे तो दुर्योधन को किसी का रक्षण प्राप्त नहीं होगा। किंतु माधव, पितामह को रणभूमि से बाहर ले जाना किस प्रकार संभव है? छल से। हाँ पार्थ, मैंने कहा था इस युद्ध में छल अवश्य होगा और उसका समय आ गया है। छल? किंतु युद्ध में छल करना तो अधर्म है वासुदेव। ये युद्ध भी तो छल का ही परिणाम है ज्येष्ठ। धर्म चाहिए। और छल का आशय यदि धर्म हो तो छल भी धर्म है। और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कल विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। और उस विजय को प्राप्त करने हेतु केवल 5 चरण उठाने होंगे। केवल 5 चरण। युद्ध का दूसरा दिन। कल की पराजय के पश्चात
पांडव पुत्र ने आज क्या रणनीति बनाई है संजय? कहीं पराजय के भय से उनके हृदय तो नहीं कांप रहे? राजकुमार युधिष्ठिर को व्यू के अंतिम भाग में रखा है महाराज। उनके रक्षण हेतु सेनापति धृष्टद्युम्न, महाराज विराट तथा उप पांडव उपस्थित हैं महाराज। व्यू के मुख पर राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव तथा राजकुमार अभिमन्यु उपस्थित हैं महाराज। व्यू के एक ओर राजकुमार अर्जुन तथा व्यू के दूसरी ओर स्वयं राजकुमार भीम उपस्थित हैं महाराज। किंतु ऐसी कौन सी व्यू की रचना निर्मित की है पांडव पुत्र ने संजय, जिसमें युधिष्ठिर अंतिम भाग में हो? ऐसा व्यू जो आक्रामक है महाराज, जिसका मुख शत्रु के व्यू को चीर सकता है महाराज, तथा जिसके पर शत्रु सेना को पूर्णतः बिखेर सकते हैं महाराज। क्रॉन्च व्यू। पांडव सेना का व्यू कौरव सेना की ओर बढ़ रहा है महाराज। किंतु दासरी ने क्रॉस व्यू के प्रतिकार में किस व्यू की रचना की है संजय? व्यू की रचना की जाए। युवराज दुर्योधन मेरे रक्षण में व्यू के मध्य भाग में रहेंगे। रुद्रो हमारे आगे रहकर हम पर होने वाले हर प्रहार से हमारा रक्षण करेंगे। प्रशासन अश्वत्थामा, अंधार राज, महाराज शल्य, महाराज सुशर्मा पक्षी के दोनों परों पर आक्रमण करेंगे। कंस का वध उसके कंठ को तोड़कर किया जाएगा। आक्रमण! युवराज उत्तर की मृत्यु का शोक मत मनाइएगा, तुम मेरे अस्त्र में हमेशा जीवित रहेंगे। राजकुमार अर्जुन, त्रिगर्त सेना शिवराम से युद्ध करने के लिए तंत्र की गई है। इनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, आपका वध। न तो किसी और योद्धा में इन्हें मारने का सामर्थ्य है और न ही इन्हें किसी और योद्धा पर प्रहार करने की इच्छा। शब्दों का प्रहार नहीं महाराज सुशर्मा, शस्त्रों का वार कीजिए।
क्या बात है भाई। युद्ध अभी ना फुल फॉर्म में चल रहा है भाई। सारे भाई बस आक्रमण कर रहे हैं और कृष्णा जी ने भी बोल दिया छल करें अब भाई, क्योंकि ये भीष्म जब तक सामने है ना दुर्योधन को कोई भाई टच भी नहीं कर सकता। भाई भीष्म जी तो बड़े पावरफुल है, कृष्णा जी कहते हैं इनको छल करके निकालो यहाँ से, वरना तो ये जंग खराब कर देगा भाई, जीत जाएंगे। हाँ भाई, दुर्योधन वाले तक मुश्किल पहुंचना है। कृष्णा जी ने बोल दिया भाई इसके साथ छल कर रहे हैं, नकोद बजा रहा है। टकले के पास भी बड़ी पावर है, वो भी बड़ा हरामी है। हमने सोचा अरे से तीर चला दे, नहीं भाई। हाँ भाई, ये तो जंग खत्म ही नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ हार जाए तो दुर्योधन हार जाए, देखिए मजा उनका, रोते कैसे कैसे आ रही है वो भाई, आए ही जीतने के लिए।